अस्सलाम वालेकुम गुलिराज मरादिश वशी सो बगू मन कायनात फ़कीर मोहम्मद शुमद मसाड़ियाँ और जी मरूची कैसे इफ्ज़ा मैगुमा हमरादारी करने गए एज अ को होस्ट और शुमद इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्राम सना हम मरिगुमा हमरादारी करते अज शुभ सरपत गुलिराज के हम क्रोज मोती मराविश बिंदात करें हमें उम्मीद तगूँ हमें जस्ते उम्मीद तगूँ हया लगू कि खुदा ताला में वस्ता आसानी और आसराती करते और खुदा ताला में वस्ता हम क्रोज हमारा निज़ाम ज़रिए कैसे सेकेंदन कि हर चवारी कुछ ना मैं वशी हंसते बस माँ उम्मीद बेदारे तो मार बेबख्श के हिफ्ज़ तवार शुभ तक सर नबो गया था और पता हिफ्ज़ा ने मगर जी हिफ्ज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनी नाम इफ्ज़ा शकील अहमद है। मन कामरची कायनात फ़कीर मोहम्मद गुनो को होस्ट और प्रोग्राम कैसे देमते रहा इंशाल्लाह मैगुमा जो गेस्ट साड़ी बीतते आई गुमा माँ हम गपचान करें और इफ्ज़ा हम मैगुमा हमरादारी करते जो गेस्ट मैगुमा साड़ी मरूची कैस मंसूर शेख वाजह वशत कंती मराजता कैद का बाहर जुरता वजह के हस्ते इंसान दोस्त लाइफ और ह्यूमैनिटी कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाने गए गुस्तगी 4 साल चे 2016 से बिगिन मरूची की 2020 तक का ये ऑर्गेनाइजेशन चल गए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये किसाबी के मर्दोमानी वस्ता इंसान दोस्ती खातिर कैसे अटकना गुता और मज़ीद जाने ऑर्गेनाइजेशन हवाले हम वाजिब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और क्या सब जानना चाहूँगी आपके इंसान दोस्त लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी के हवाले से 2016 से आपने स्टार्ट लिया किस पर्पस के लिए या आपने क्या सोचकर इस तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया? लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल वर्कर्स इन सिंध ऑफ कोर्स। तो जो मुझे वहाँ से काफ़ी मैं लोगों को देखता रहता था यही चीज़ें करते हुए जो सोशल वर्कर हैं जी सिंध में उन्होंने बहुत काम किया और बहुत काम कर रहे हैं और इंसान दोस्त चैनल से कर रहे हैं वो काम। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और उनके कामों में उनकी हिस्सा लिया। सही हेल्प की उनकी तो उनको फंड्स चाहिए होते थे जो होते थे तो वो मैं उनको करता रहा वहाँ से। सही। तो देन अब कराची में जब ये बारिश वगैरह आपने देखा और ये जो आपने 7-8 मंथ्स के जो देखे कचरा आ रहा है रोड्स ख़राब हैं सारे जी तो इसमें मैंने फिर अब कराची में फोकस देना शुरू किया हुआ है। दैट्स ग्रेट होना भी चाहिए। अव्वल तो अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर बात होती है तो कितने ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कितने ही यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी बेस्ड। लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए कहते हैं इंसान को खुद का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी अगर यकीनन काम करते हुए आपको तकरार का भी सामना करना पड़ता है आपको कई ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं मुआशरे से ही जहाँ आप मुआशरे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं वहीं आप मुआशरे से बहुत सी बातें सुनते हैं जो आपके अपोजिट होती हैं। तो उसके लिए आप खुद को कैसे पुरसुकून करते हैं? लेकिन वी आर आंसरेबल टू अल्लाह। ऑब्वियसली नेकी तो हम इसीलिए करते हैं कि अल्लाह ताला जज़ा देता है। बेशक बेशक। हमें वी डोंट हैव टू केयर अबाउट अदर पीपल। आपका गोल है कि जब आप डोनेशंस नहीं ले रहे किसी से नहीं ले रहे और आप ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं तो जस्ट यू शुड थैंकफुल टू अल्लाह। और हम जब आंसरेबली अल्लाह को हैं तो हमने एक कॉमन बंदे से क्या देना है जब हम गलत नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई डोनेशंस ले रहा हो उसको मिसयूज़ कर रहा हो तो व्हेन इफ़ आई एम स्पेंडिंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट एंड आई जस्ट डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी बेसिस तो मुझे कोई ऐसी परेशानी भी नहीं होती ना कोई टेंशन होती है ना कोई मुझे कुछ सुनने को मिलता है। क्योंकि जब आपने ये देखा बारिश आई आपको सिर्फ NGOs नज़र आए गवर्नमेंट नज़र नहीं आई। बारिश रुकेगी तो आपको गवर्नमेंट के बहुत से स्टॉल्स नज़र आएंगे बहुत जगह नज़र आएंगी क्योंकि बारिश नहीं है लोगों ने उनको एंटर भी नहीं होने दिया क्योंकि जब उन्होंने इतना बैकअप ही इतना ख़राब था लोगों के घर डूब गए डेथ्स हुई बहुत सी रूफ्स क्लैप्स हो गई वॉल्स क्लैप्स हो गई। तो फिर उस वक्त मैंने सम्मू गोट हो गया यूसुफ गोट सरजानी टाउन इब्राहिम हैदरी औरंगी टाउन ये जो बस्तियों वाले एरियाज़ हैं जहाँ लोगों के घर बड़े अफेक्ट हुए थे टूट गए थे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉकेट से अपनी तरफ से नियर अबाउट अबव 200 लोगों के घरों की प्लेसेस की रेनोवेशंस कराई जिससे वो रहने के काबिल हो गए। उनको प्रॉब्लम ये था कि अगर वो घर छोड़ के कहीं और जाते तो दे डिडंट हैव द डिपॉजिट फॉर द अदर प्लेस तो वो बेघर हो रहे थे। तो मैंने उसमें कॉल्स तो मुझे बहुत आई लेकिन मुझे सिलेक्शन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। उस सिलेक्शन में मैंने उन लोगों को किया कि जिनके पास जॉब्स भी नहीं थी और फिर आगे डिपॉजिट्स के पैसे भी नहीं थे। आप खुद देख लें कि घर चला जाए इंसान का तो कैसे रह सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ये काम हो गया और लोगों की बड़ी हेल्प हो गई इस चीज़ में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसानियत के हवाले से अगर बात हो रही है और काम हम करते हैं बेसिकली अल्लाह की रज़ा के लिए कि खुदा ताला हमसे राज़ी हों क्योंकि अल्लाह ने अपने हक़ अपने हुकूक माफ़ किए लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं। अगर हुकूकुल इबाद की बात की जाती है तो हमारा मज़हब सबसे पहले इंसानियत का दर्स देता है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ हमें बहुत तकसीम कर दिया गया है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ कास्ट सिस्टम में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में
बटे हुए माशरे को यकजा करने के लिए आप क्या समझते हैं, किस चीज़ का एक अहम किरदार है जो बटे हुए माशरे को यकजा कर सकता है? देखिए, कोरोना ने आके कर तो दिया किसी हद तक जी बिल्कुल। जी, काफ़ी हद तक लोगों को यूनाइट कर दिया। बाज़ NGOs बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हाँ जी, उन्हें भी कहा जाता है कि नहीं, वो अपनी ही कम्युनिटी को करते हैं, हाँ जी, लेकिन उन्होंने भी सारी कम्युनिटी को शुरू कर दिया। जबकि एक है, कोई मेमन है तो मेमन कम्युनिटी का कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, तो ये भी उन्होंने अपने ऊपर से एक स्पॉट रिमूव किया और सारे लोगों के लिए काम किया। और बेसिकली आप दूसरे NGOs को भी देख लें, उनका भी यही था। तो कोरोना ने हमें बड़ा सिखा दिया, लेकिन जब कोरोना गया तो हम वही रिवर्स गियर पे आ गए। और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी हमारी, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। कोरोना जाने के बाद यही कम्युनिटी थी कि जो स्ट्राइक्स करती थी, रोड्स पे आती थी, हम भूखे हो गए, हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया, हम कैसे करेंगे। और अब यही कम्युनिटी लोगों से डबल पैसे चार्ज करके उनको दोबारा कोरोना में धकेल रही है। आप देख लें, आप कुछ भी बाइंग करने चली जाएं, कोई 2000 की चीज़ थी अब 3500 कर दी है, कोई 1 लाख की थी तो 2 लाख कर दी। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र का एसोसिएशन रन करता हूँ और मेरा इवेंट्स का बिज़नेस भी है, बैंकेट्स में भी मेरे कुछ शेयर्स हैं, स्पॉट्स हैं। हम लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत रोड्स पे आए, हम बहुत हमने लोगों के लिए किए, जी हमारी टीम भूखी हो गई, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। लेकिन जब खुले तो बहुत से बैंकेट्स ने डबल रेट कर दिया। तो जहां अपने लिए लड़ रहे थे, अब वहां लोगों को तबाह करने के लिए आ गए। अब आप इनके पुराने रेट्स देखें, नए रेट्स देखें, तो ये बड़ी ज़्यादती सारे कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स किए अपने बिजनेसेस के लिए, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ अपने लिए ही लड़ रहे थे, लोगों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए नहीं लड़ रहे थे। गवर्नमेंट को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए हर बिज़नेस के लिए, अदरवाइज़ बचना बहुत मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। कोरोना से भी सर्वाइव कर लिया उन्होंने, लेकिन अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट्स जा चुके हैं। आप देख लें, मिल्क, शुगर, फ्लोर, हर चीज़ के रेट्स देख लें, बाइंग, गारमेंट, शूज़ देख लें, गाड़ियों को देख लें, सारी चीज़ों को इसमें गवर्नमेंट को टास्क फोर्स बनानी चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, तो ही आगे सर्वाइवल होगा। हकीकत है इन्नी गिंदे का बेचा नॉर्मली अगर मैं लाइव कोविड रंद गोश्त करें कि कोविड ख़त्म न बता बहरल गोशिक भी कि कोरोना वायरस तनी वादी हस्तिन भले मारा एहतियात करक लूटी, लेकिन आइए रन जो मैं ज़िंदगी तो का एक मजनी क्वेश्चन मार्केट का ये जवाब तनी वादा कसी केरा नेस्ती ना गवर्नमेंट केरा ना पब्लिक क्यों से को जाम ने मगा वती सारा भी कशी कस न जानते। इधर कॉलर वदार करके कॉलर जुड़े करीम शावानी में महमदारी करके अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वजमा वशे शुमा जोड़ वशे रुचि सरहाल चा सोशल एक्टिविस्ट में गुमा हमरादारी करने गए नॉर्मली कैसे एक माशरा बेहतरी वस्ता चे चे एक्टिविटीज़ बयक लूटा और इंसानियत जिंदग दारे के हाथेरा में चे चे कुछ कर जी मुझे बिल्कुल हकीकत क्या माशरा तो का अगर जबकि सोशल एक्टिविस्ट भी तो हाँ एक्टिव भी ये समाजी कारानी वास्ता, तो ये सबके शहर चीज़ें हमले ये दुनिया तो का यानी कि तो डिलीवर करने होती कोमारा ये बात शहर चीज़ें अल्लाह ताला इसी वास्ते स्वाब हम ये करते हाँ मर्दवर स्वाब हम रसी थे बच्चा क्या सोशल कारानी वास्ता मिर्चा वास्ता पेश में तो मदद दे उन्हें नौजवान ना के हाँ धर काम पे मच्छी बांधा आज सेहत असला कार करना एजुकेशन असला कार करना इवन के इधके फील्ड अस्ता वजान के मजदूरा में समाज तो का माशरा तो का आई भी बेहतरी व्यवस्था शहर दामाती पूरा ये शहर बाग जानी हमले मिलगा बले गतिशन के बाइडेन गवर्नमेंट ये वरे हटा रहा शहरी वरिया मुआवजा विधान शहरी वरिया कुमक करते हो ताकि मस्जिद की गामा इतने तो का इस पर दिखनते अच्छा के यक्की चौथी मनी पाकटा अगर हर एक की जमा का भले अचुकता लिचो वसायल चवता से पैदा करना का इवन की गवर्नमेंट का मदद तो कुमक जो बीवी के सोशल एक्टिविस्ट का तो हाँ हमें माशरा तो का बेहतरीन यानी के रोल प्ले का मिनतवार हुआ लक मिनतवार वाजा हमारा कॉल करने के हाथे रांचो बिल्कुल राज तो शिके इंसानियत वास्ता का मैं बेचारे तो चप चागिरदा दुनिया तहा बाज़े मिसाल कायम है कि माँ अगर बेचारे मज़हब दीन दुरुस्ती कार बिल्कुल हकीकत है कि मैं ईमान हिस्सन मैं ईमान होती पुख्ता बेदारी भले इंसानियत खातिरा बायदे कैसे में दीमा दीमा वे हर्ज खारा इज़्ज़त हो ची गुशे सिंचो ज़रूरी है माशरा तो का कैसे में इंसानियत बिकने
माशरत को बात ज़रूरी के इंसानियत नाम एक चीज़ भी बिकते मर्दम का से हेल्प भी करते अगर कसे यानी कि तंगदस्ते बेरोज़गार है ये हेल्प करना बात ज़रूरी है और अल्लाह फरमाइंदे कि कसे तो हेल्प करें तो कम हो ये हेल्प करें तेरा बाज मिल लेते कम हो यानी कि तो ये हेल्प बेकर तेरा दिमाची बाज तेरा मत आया हमें चीज़ें के इंसानियत नाम चीज़ें भी मर्दों में तो का इंसानियत भी गुड़ा बहरहाल इंसानियत ज़िंदगी खातिर करेंगे आतरा ज़रूरी है कि माँ वती तोका हमा वती जो भी ना कि मैं या अना या इंतहा पसंदी ये सवाल तो लाजिम माँ के शेख साहब से दोस्त ना कि इंतहा पसंदी माशरा या चिंचो जस्ते नुकसान दनते और चिंचो हद तक तबाही रिमगा बाट कुछ करते कैसा आप बताएं कि इंतहा पसंदी के हवाले से आप क्या कहेंगे क्योंकि माशरे की तबाही कहीं ना कहीं इंतहा पसंदी के सबब भी होती है कोई भी चीज़ कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन जो चीज़ इंतहा को जा पहुँचे और वो इंतहा पकड़ ले तो उसके बाद उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे माशरे की कहीं ना कहीं अगर आप तबाही का सबब देखें तो कहीं ना कहीं हमें इंतहा पसंदी नज़र आती है आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए एक तो वो आपका माशाल्लाह कराची के हालात इंतहा पसंदी की वजह से बड़े ख़राब थे अब कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप लोगों को भी पता है बाज़ एरियाज़ में आप जा ही नहीं सकते थे कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते थे कोई सोशल वर्कर नहीं जा सकता था अब वो जा रहा है लेकिन इशू जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बेरोज़गारी आप जॉब्स के लिए नहीं कुछ कर रहे लोगों के जब जॉब्स करके आते हैं तो घर में लाइट्स नहीं है वाटर नहीं है कोई चीज़ उनको नहीं मिलती इसी से बंदा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंस हो चुका हुआ है हर कोई साइको पेशेंट बनता जा रहा है इसमें डेफिनेटली वो गलत वे में चला जाता है गवर्नमेंट को सबसे मैं काफ़ी एनजीओज़ को भी मैंने विज़िट किया और मैंने कहा आप राशन से हट के अपना 30-40% राशन ख़त्म करें और उस 40% से आप जॉब्स दें लोगों को लोगों के घर टूटे हैं उसको रेनोवेट कर दें लोगों के रेंटल इश्यूज़ हैं वो कर दें लोगों की फीसिस के इश्यूज़ हैं उसमें हेल्प कर दें देखें इफ़ यू हैव 200 मिलियन बजट तो जी आप 120 मिलियन आप फूड पे लगा दें 80 मिलियन आप लगा दें लोगों के ऊपर लोगों के ये मसाले ये होगा तो इंतहा पसंदी ख़त्म होगी यंग लड़के हैं कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई एमबीए कर रहा है और कर चुके हुए हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं और जो एमबीए कर रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि 1.5 लाख रुपीस मिनिमम उसको पर मंथ मिलेगा ही इज़ नॉट गेटिंग द जॉब ऑफ 20,000 रुपीज़ देयर आर नो कंपनीज गवर्नमेंट को ये इसके ऊपर करना चाहिए और एनजीओज़ को भी करना चाहिए कि जॉब्स के लिए वेज निकालें कोई अच्छी फैक्ट्री लगा लें कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लें जिसमें लोगों को वो एडजस्ट करें क्योंकि उनके पास फंड्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं इंतहा पसंदी सिर्फ कहने से पुलिस से रेंजर से नहीं सही हो सकती इंतहा पसंदी के लिए आपको बैकग्राउंड से सही करना पड़ेगा एक घर जहाँ से इंतहा पसंदी होती है घर है जहाँ से लोग ये सोच पैदा होती है उस सोच को ख़त्म हमें वहीं से करना है और आप देख लें आज एक घर है उसकी दीवार टूट गई है पानी लीक हो गया उसके घर में कब फर्नीचर डूब के चला गया उसके बाद जॉब भी नहीं उसके हस्बैंड की और वो खुद क्या करेंगे लोग कि ना जॉब है पानी भी अंदर है बच्चे भी 1-2 फौत हो गए उनके राशन नहीं है तो आप बताएं उस बंदे की सोच कहाँ चली जाएगी वो तो अगेंस्ट हो जाएगा ना माशरे के तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कवर करना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करना है लोगों की हेल्प करनी है और दूसरा सबसे जो बड़ा मैटर है मैं ये इसके ऊपर भी स्टडी कर रहा था कि हमें अब स्ट्रीट कमेटीज़ बनानी चाहिए मार्केट कमेटीज़ जो एक्टिव हैं लेकिन वो सारे एक्टिव तो हैं एक ओहदों के लिए लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट आएगी तो हम कराएंगे और गवर्नमेंट से ही कराएंगे काम फर्नीचर मार्केट में गया 2 डेज़ पहले नर्सरी मैंने देखा हर जगह गंदा पानी पड़ा हुआ है और वहाँ के कम से कम 30-40 शोरूम्स वाले बिलियनर होंगे और रियल में वो बिलियनर्स हैं क्या वो फंड इकट्ठा करके 50 लाख इकट्ठा करके खुद ही उसको नहीं कर सकते ड्रेनेज सिस्टम कर लें बहुत सी जगहों पे आप बिजनेस कम्युनिटी आप सियालकोट की एग्जांपल ले लें कि उन्होंने एक टैक्स लगा दिया हुआ है सियालकोट डेवलपमेंट का और उन्होंने ही बिजनेस कम्युनिटी ने ही एयरपोर्ट बनाया बिजनेस कम्युनिटी एयरलाइन लॉन्च कर रही है तो और जबकि कराची एक हब है पूरा पाकिस्तान चलाता है यहाँ की डिफरेंट मार्केट्स वाले अपनी एसोसिएशन बनाएं और उन्हीं से फंड रेज करके ये पानी का मसला ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला ये सारे मसाइल खुद हल कर सकते हैं इसी से ही हालात बेहतर होंगे अदरवाइज़ हालात बेहतर कभी भी नहीं होंगे लोगों की सोच ख़त्म नहीं होगी आप देख लें स्नैचिंग्स डकैतियाँ ये क्या है पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं जब वो देखते हैं कि हमारे 2 भाई भूखे बैठे हैं बहन की शादी है और हमें जॉब नहीं मिल रही तो वो अपनी जान का रिस्क ले लेते हैं इसको ख़त्म करना होगा तो आगे चलेगा अदरवाइज़ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अगर हम देखें अल्लाह माफ़ करे वाकई ऐसा ही है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ
हमारे माशरे में लोग मुंतज़िर रहते हैं, लाइक गवर्नमेंट करे, एक ब्लेम गेम चल रहा होता है। और गवर्नमेंट के सिस्टम में भी ब्लेम गेम चल रहा है कि जी हमें बजट मिला, लेकिन वो बजट मतलब आवाम के लिए है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, या बाकी तमाम सिस्टम को देखने के लिए बजट पास होती है हर साल, लेकिन अगर हम काम देखते हैं तो कुछ भी नहीं, नील बट्टा नील। बाकी अगर बात आती है जॉब्स की, तो जॉब आजकल के दौर में मुझे तो ऐसा लगता है सबके लिए ख्वाब ही हो गया है। क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से दरमियान में ऐसा भी सिलसिला चला कि कंपनीज़ ने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि नहीं है उनके पास इनकम, वो सैलरी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई उन्हें अपने पास कम से कम एम्प्लॉयज़ रखने थे, ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग का इशू। तो उन्होंने क्या किया कि आधे से ज़्यादा जो है ना वो फैक्ट्री से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अब तक बेरोज़गार है, अब तक उनको कोई ख़ास रोज़गार नहीं मिला। तो स्मॉल बिजनेसेस के हवाले से आपको जानना चाहूँगी, दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आम हो गई है, स्टिल हम क्यों इतना सर्वाइव कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेस पे बात क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते? बेसिकली तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अच्छा। एक छोटा है बिजनेसमैन है, उसने अपनी फंड्स इकट्ठे किए, लोन लिए, उसने स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉफिट साला चला जाता, फिर जनरेटर लेते हैं, जनरेटर का डीजल डालते हैं, फिर हर तरह के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, टैक्स इतने लग चुके थे, इतने लग गए हैं कि उसका सर्वाइवल नहीं रहा। अब जाके कोरोना की वजह से बैंकों ने रेट कम किए हैं, इंटरेस्ट रेट। पहले जो रेट्स थे उसके ऊपर उसका सर्वाइवल ख़त्म हो गया। जब लिया था तो कम रेट थे, और बाद में जब इंक्रीज़ कर दिया तो उसके लिए अफोर्ड करना नहीं रहा। और इस बेसिस के ऊपर लोगों के ऊपर जब प्रॉफिट नहीं रहा तो वो कैसे सर्वाइव करते स्मॉल बिजनेसेस वाले। और आप ये देखें, जो बड़े बिजनेस वाले हैं उन्होंने स्टाफ को निकाल दिया, जॉबलेस कर दिया लोगों को, और उसके बाद जब मार्केट्स खुली तो उन्होंने रेट डबल कर दिए। उन्होंने अपना लॉस रिकवर कर दिया रेट डबल करके, हर चीज़ का करके। आप ये देखें कि आप अभी डिस्कस कर रही हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग क्राइसिस में हैं। अब गाड़ियों की कीमतें ले लें, 1.5 ईयर पहले आप कोई भी गाड़ी 25-26 की पड़ती थी आपको, अब 40+ की। आपके पास पैसा नहीं और आप इंक्रीज़ कर रहे हैं रेट। उसकी बाइंग कौन करेगा? तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन कम करके रेट बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। यही वो लोग कर रहे हैं। ये जब तक अब लोगों को अपना काम खुद करना है, अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है तो चलें जी आप कर लें। स्ट्रीट कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी इन्हें, मार्केट कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी, उनको खुद ही फंड जनरेट करके खुद काम करने पड़ेंगे। एक स्ट्रीट में एक गटर का ढक्कन नहीं है, 600 रुपये का ढक्कन है, उसके लिए वो इंतज़ार करते हैं गवर्नमेंट आए। और उसके लिए जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो वो सारे लोग जो जाते हैं ना, 20-30 लोग, वो एक मंथ में 20,000 रुपीज़ लगा देते हैं। पेट्रोल लगाएं, उनका सारा एक्सपेंसेस लगाएं, छुट्टी लेते हैं जी, गटर लगवाएंगे, उनसे लगवाएंगे। वो खुद ला के लगवा लें, लेकिन उनको एहसास उस वक्त होता है जब कोई बच्चा डूब जाता, जब कोई एक्सीडेंट होता है। ये अब ये छोटे छोटे काम बहुत इजी हैं, जो अगर लोग खुद करना शुरू कर दें, यही है। खुद से खुद अपनी मदद आपके तहत अगर आप काम करने लगते हैं, बाखुदा खुदा भी आपकी मदद करना चाहेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते। तो हमारी मिसाल कुछ ऐसी ही है, हम खुद नहीं बदलना चाहते खुद को शायद। यानी हाँ, आपकी जाना कोशिशों को सराहते हैं हम कि आपने ख़ुद से अपने ऑन पर जो खिदमतें की हैं इंसान के लिए, खिदमतें खल्क के लिए, तो उसका एक शॉर्ट क्लिप हमारे पास है, वो देखना चाहेंगे। द कसाने जो से क्लिप हस्ते माँ वाजे के हस्ते हम कार के कुतगा ह्यूमैनिटी वास्ता आइए दचारें। आपके तहत अगर आपसे हो सकता है, देखिए खुदा अगर आपको नवाजता है तो वो कहते हैं कि सकावत भी इख्तियार करो,
कि आप जितना आप उनके बंदों को देंगे उतना ही खुदा आपको रिटर्न में देगा। तो ऐसा ही कुछ है कि अगर कैस साहब अगर इंसानियत के लिए कुछ खर्च करते हैं, यकीनन मेरा अकीदा है, मेरा मानना है, मेरा ईमान है कि खुदा उनको ज़्यादा देता है। खैर लकसानी उश्ते वादत का गुराज उश्तने मगर हमें पदा काएँ शुमिद मसाड़ी बई और गपत्रान रदा बरजदारी मैं गुमा